चलो गाइस लेट्स अज्यूम, चलो आज एक स्टोरी बता दो बढ़िया। कैसे स्टोरी मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक मोटिवेशन नहीं। आई टेल यू, मैंने ग्रुप 2 का मेरा बताएगा स्टोरी नहीं ना। ये रेलिवेंट उनके लिए रहेगा जिनका है ना अभी एग्जाम आने वाला है, नजदीक है, मतलब ऐसे बाकी है होता है ना, कुछ लोग का तो अटेम्प्ट लेट है 9 महीने बाद, कुछ का नजदीक है। But share one incident which will help you. It might help you. I feel so. Let's see. चलो सुनना तो जब मेरा इंटर का पढ़ाई था, अगेन देयर वर टू ग्रुप्स, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 इन टर्म्स ऑफ स्टडीज वाज वेरी सॉर्टेड। ठीक है, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, मेहनत भी कर रहा था। आई वाज वेरी क्लियर कि देंगे ग्रुप 1। मेरे को बोथ ग्रुप देना था लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। सो देन आई थॉट कि आई शिफ्ट टू 1 ग्रुप। तो नॉर्मली अपन अपने सीनियर से पूछते हैं व्हाट शुड आई डू। तो मेरा भाई था, मेरे भाई ने उसका सीए में हमेशा एक के ग्रुप करके ही दिया है। इंटर ऑल्सो ग्रुप 1 एक बार दिया पास, ग्रुप 2 एक बार दिया पास, फाइनल ऑल्सो ग्रुप 1 एक बार दिया पास, ग्रुप 2 एक बार दिया पास। ठीक है, तो मैंने भाई को देखा कि चलिए वर्क करता है, इजी है और लोड थोड़ा कम रहता है। बट देन आई स्पोक टू फ्यू पीपल, तो लाइब्रेरी में एवरीवन यूज्ड टू सजेस्ट देयर ओन टर्मिनोलॉजी। तो उन्होंने बोला, मेरे को काफी लोगों ने बोला 2 ग्रुप दे। मैं पूछा क्यों, तो बोलते हैं कि ना मतलब अगर तुम एक ग्रुप दोगे तो मेहनत तुम आधी करोगे, और किसी ने तो मुझे ऐसा बोला कि लक फैक्टर वर्क्स इन बोथ ग्रुप्स। तो मेरे को ऐसा था कि यार ये कैसे करें। देन आई थॉट कि नहीं, ग्रुप देंगे, छोड़ दूसरा ग्रुप नहीं देंगे। तो मेरे ग्रुप 2 के जो सब्जेक्ट थे थोड़े अलग थे। एक सब्जेक्ट था आईटीएसएम, अभी तुम्हारा एफएमएसएम है, तभी आईटीएसएम था। वन सब्जेक्ट वाज एडवांस अकाउंट्स। तभी अकाउंट्स 2 ग्रुप में होता था। ग्रुप 1 में भी अकाउंट्स है, ग्रुप 2 में भी अकाउंट्स है। तो ग्रुप 2 के अकाउंट्स का नाम था एडवांस अकाउंट्स, और एक पेपर था ऑडिट। ठीक है, ये 3 पेपर होते थे ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में 4 पेपर होते थे, कॉस्टिंग, डीटीआईडीटी, लॉ और अकाउंट्स। ठीक है, तो ग्रुप 1 सॉर्टेड था। मैंने बोला ग्रुप 2 नहीं देंगे, मेरा ऐसा प्लान था। बट देन मुझे मालूम पड़ा कि ग्रुप 2 में ना ये आईटी जो है इसमें एक मेजर अमेंडमेंट आने वाला है, मतलब चैप्टर्स कुछ निकलेंगे, कुछ नए ऐड होंगे। तो फिर मैंने वो घटिया सी बुद्धि लगाई जो लगाते रहेंगे कुछ लोग, वो ये होती है कि एक ग्रुप दूंगा और अगले ग्रुप में एक एग्जामिशन लाऊंगा। ये सबसे वाहियात तरीका है। ठीक है, या तो ये दे या दोनों दे, ये ना यहाँ के ना वहां के वाला हिसाब कभी नहीं खेलने का। बट आई थॉट कि नहीं नहीं, पोर्शन चेंज हो रहा है तो अपन आईटीएसएम के लिए एग्जामिशन एम करते हैं। तो एग्जामिशन से क्या होता है, वो पेपर बाद में देना नहीं पड़ता है, और ये दोनों नहीं देंगे। तो मैंने आईटीएसएम की क्लासेस ले ली। ठीक है, एक्चुअली आईटीएसएम नहीं, मैंने आईटी की क्लासेस ले ली। ठीक है, आई थॉट की क्लासेस करेंगे, सिर्फ यही पढ़ रहा हूँ, बाकी ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो क्लासेस वगैरह ली, पढ़ाई वगैरह अच्छी की, एवरीथिंग वाज स्मूथ। देन थोड़ा और ज्ञान आया कि अगर आपको किसी में एग्जामिशन चाहिए तो यू कांट बी एब्सेंट इन द रिमेनिंग पेपर्स, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द रिमेनिंग पेपर्स। आपको पेपर में बैठना पड़ेगा, आप छुट्टी नहीं मार सकते। तो आई वाज लाइक ठीक है, बैठने तो है, बैठ लेंगे। अब क्या हुआ, ग्रुप 1 के पेपर्स गए, दे वर डिसेंट। मतलब एक फील आती है या तो गए, या ऐसा लगता है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, या ऐसा लगता है पास हो जाएंगे। आई वॉज नॉट श्योर, बट कहीं मिडल में था कि हो सकता है, पेपर वर डिसेंट इनफ। ठीक है, अब आया ये ग्रुप 2 का पेपर का बारी है। ठीक है, ग्रुप 2 में जो पहला पेपर होता था वो होता था एडवांस अकाउंट्स। ठीक है, अब एडवांस अकाउंट्स मैंने पढ़ाई नहीं किया था, आई हैड नॉट स्टडीड, बट ग्रुप 1 हो गया। ठीक है, तो अब बैठ के तो आना है, 1.5 दिन है, बैठना है तो थोड़ा पढ़ के बैठते हैं। तो मैंने क्लासेस अटेंड करी थी, क्लासेस जो भी मैंने करी थी वहां मैंने क्लासेस में लेक्चर्स आई हैड अटेंडेड। तो मेरे को एएस थोड़े बहुत याद थे, एएस मुझे पसंद है पहले से, तो मेरे को एएस थोड़े बहुत याद थे। उसके अलावा तो एएस वाज सॉर्टेड, और तभी वैसे नहीं थे कि 25-30 एएस है, तभी ग्रुप 1 में 7-8 एएस, ग्रुप 2 में 7-8 एएस, बस इतना ही था, बाकी होते ही नहीं थे। ठीक है, तो सिर्फ 7-8 एएस थे, तो वो 20 मार्क के आते थे कंपलसरी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इट वाज सॉर्टेड। आई थॉट कि एएस पढ़ लेता हूं, तो मैंने एक रात पूरा एएस पढ़ लिया। उसके अलावा देयर यूज्ड टू बी वन चैप्टर इंटरनल रिको एंड अमालगमेशन। अब इसकी बेस्ट पार्ट पता है क्या थी, ये दोनों चैप्टर ग्रुप 1 में भी होता था, ग्रुप 2 में भी होता था। ऐसा रेपिटेटिव सिलेबस कि ग्रुप 1 के अकाउंट्स में भी दोनों टॉपिक है और ग्रुप 2 में भी दोनों टॉपिक है। तो ये मेरा पढ़ा हुआ था, ये 16 मार्क का आता था। उसके अलावा एक और चैप्टर था पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, जो तुम्हारे फाउंडेशन में, मेरे इंटर में था, वो बराबर एक होता था पीस मिल, और उसके साथ था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसकी भी मैंने क्लासेस अटेंड करी थी, थोड़ा बहुत आता था। ठीक है, कि रिलेशन बनेगा इसके अंदर, पीस मिल में तो टेबल बनता था, पैसा आया बटेगा, पैसा आया बटेगा, पैसा आया बटेगा। ठीक है, तो ये भी 16 मार्क का आता था। तो कितना हो गया, 16 16 32 और 20 52। अब मेरे को था कि एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं,
ठीक है, और तभी यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर तो होते नहीं थे। तो एक चैप्टर था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ठीक है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये कभी आता था कभी नहीं आता था, लेकिन आएगा तो 8 मार्क का था। छोटा चैप्टर था, मतलब करने बैठोगे तो 2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट, इतना इजी था वो। तो मैंने ये कर लिया, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। कितना मार्क, 60 मार्क का पढ़ा, 1.5 दिन और कितने पढ़ लेगा आदमी। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आता था, रिवाइज किया जितना भी हो सकता था, गए पेपर बैठने। मैंने साइड इन द पेपर, मेरे को एक चीज क्लियर थी, टाइम बहुत है। अकाउंट्स के पेपर में प्रॉब्लम होती है टाइम की, टाइम ही टाइम है। 60 मार्क का आता है। अब अपन नॉर्मली, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि यू शुड अटेम्प्ट फुल मार्क्स, बट अकाउंट्स में जब नहीं आता तो क्या अटेम्प्ट करूं भाई। तो आई वाज वेरी क्लियर कि ये आना ही आना है, इसमें से अटेम्प्ट करेंगे। एएस कंपलसरी थ्योरी वाला 20 मार्क का आया, आई वाज लाइक कि 10-12 मिल जाएगा, उतना मैंने लिखा। देन अमालगमेशन आया, आई वाज ओके, पीसी निकला, बैलेंस शीट टैली हुआ, समझ गया राइट है, डन। फिर आया पीसमिल। अब पीसमिल में किस्मत इतनी अच्छी, जो क्वेश्चन एकदम मतलब होता है ना, 3 क्वेश्चन रिफर किए, लिख के किया, जो लिख के किया वही आया, ठीक है, 16 मार्क का आया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये अभी तो पढ़ा था, तो कच्चा कच्चा था, लेकिन आंसर याद था, क्योंकि अमाउंट सेम आया था, डबल करके आया था, अमाउंट डबल करके आया था। तो एक दिन पहले मैंने अमाउंट तो याद ही है, तो मैंने पहले पूरा सॉल्व किया, जो अमाउंट चाहिए वो तो आया ही नहीं। मैं बोला तो रायता मिल गया, लेकिन टाइम की कमी नहीं है, पूरा काटा। अगले पेज पे पहले आंसर लिखा नीचे, अब चालू किया रिवर्स। अब ऐसे कैसे आंसर लिख दिया, क्योंकि गलती तो कर दी ना एक बार, तो मुझे पता है कौन से स्टेप में लाइन कितना चाहिए वो पता है मुझे, तो आई नो हाउ मच दिस फॉर्मेट विल रिक्वायर टाइम। तो मैंने लास्ट में पूरा आंसर मस्त लिखा, ठीक है, और एक एक करके हल्के हल्के स्टेप ले रहा हूं कि ये आंसर क्या करूंगा तो यहां लिखूं क्या, ऐसा कर करके पूरा रिवर्स किया। फिर मतलब थोड़ा स्टार्टिंग का आता था, लास्ट आता था, बीच का प्रॉब्लम था, तो वो ठीक हो गया उससे। 1 घंटा लिया, पूरा 1 घंटा मस्त आराम से। और लिखा भी कैसे, पहले मैंने आंसर पेंसिल से लिखे पूरे, ताकि वो एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़े कि भाई इतना कितना काट रहा है, एक बार तो काट चुका आदमी। तो पेंसिल से लिखा, फिर लग रहा राइट है, दिखने में सही लग रहा था, तो फिर मैंने रब करके पेन से लिख लिया। तो ये हो गया पीसमेल का। तो ये अटेम्प्ट लास्ट में अभी भी 45 मिनट्स बाकी है। डिपार्टमेंटल का एक क्वेश्चन ऐसा था जो रिसेंटली ही ना ऐड हुआ था मॉडल के अंदर। तभी मॉडल में जब क्वेश्चन ऐड होते थे ना, तो उसको ग्रे मार्क करते थे, ग्रे हाईलाइट करते थे, ये नया ऐड हुआ है, तो अपने को नजर ज्यादा उस पर जाती थी। तो वो भी आ गया 8 मार्क का एज इट इज, उठ के नो न्यू एडजस्टमेंट। तो ये पेपर मैंने 60 मार्क्स का जितना मेरे को आता था 3 घंटे में उतना अटेम्प्ट किया, और उसके बाद भी बचा मेरे पास आधा घंटा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था। तो मेरे को, मैंने चेक किया कुछ आता है क्या, कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने एक काम क्या किया, मैंने पूरा पेपर चेक कर लिया वापस कि जो किया उसमें तो आएगा ना अपने को। तो घर पे आया, आई वाज लाइक ठीक है 60 में से 40 तो आ जाएगा, बट कोई मतलब नहीं था इसका, मेरे को कोई सेंस नहीं था इसका करके, क्योंकि मेरे को पता है बाकी के तो पेपर नहीं आते मेरे को इतने, ऑडिट तो आता ही नहीं था। तो ये हो गया। अब अगला पेपर था ऑडिट, ठीक है, ऑडिट। उसके बाद आईटीएसएम आने वाला था। तो 2 ऑप्शन थे, या तो ऑडिट छोड़ के आईटीएसएम में 4 दिन पढ़ लेते, ताकि आईटीएसएम में तो एग्जामिनेशन चाहिए, या फिर ऑडिट 1.5 दिन पढ़ते और आईटीएसएम 1.5 दिन पढ़ते। तो पता नहीं क्या बुद्धि थी भगवान ने, सोचा चल ट्राई मारते ऑडिट। कसम से बोल रहा हूं, गॉड प्रॉमिस, एक वर्ड नहीं आता था ऑडिट के अंदर, एक वर्ड नहीं आता था, ठीक है, सच्ची। कोई क्लास भी अटेंड नहीं की थी। एक पहला दिन बैठा था जहां जिस दिन वो सर ने ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ाया था, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, उतना आता था वो, बस उतना पढ़ा और उसके बाद समझ गया अपनी बस की नहीं है, मैंने लेक्चर ही नहीं बताया ऑडिट के। फिर अब ऑप्शन क्या था इसके अंदर कि मॉडल उठाया, जैसे ही एडवांस अकाउंट्स का पेपर देख रहा है, मैं भाई के पास गया, मेरा बड़ा भाई तभी सीए बन चुका था। बड़े भाई इतने नीच होते ना भाई, मैं बताता हूँ कैसे। मैं गया उसके पास, मैं बोला यार पढ़ा दे ऑडिट, तो वो पढ़ाएगा कम, ज्ञान ज्यादा देगा, इतना भी नहीं आता है, एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ने आ गया, कहां से लोग आ जाते हैं। फिर मैं बोला ठीक है भाई, अभी कैसा होता है, जरूरत अपनी है, कोई बात नहीं। मैं बोला भैया पढ़ा दो ना, आगे थोड़ा इसका भी समझाओ। तो एक लाइन समझाएगा, 4 ज्ञान देगा, एक और उसमें डाउट पूछ लिया अगर, अरे इतना भी नहीं समझ रहा है, ये बताओ ये एग्जाम देंगे सीए, बोला बुक दे ना हो भाई तुमसे, बुक दो। तो बुक लिया, लाइब्रेरी गया, ठीक है। अब लाइब्रेरी में एक दोस्त मिला जिसके पास एक प्रोफेसर की नोटबुक थी, जैसे पता है मैं नोट्स लिखाता हूं ना एडवांस अकाउंट्स के, उस प्रोफेसर ने पूरा ऑडिट अराउंड 150 पेजेस में लिखा रखा था, मुझे नाम नहीं पता कौन था प्रोफेसर। तो मैंने दोस्त को बोला जेरोक्स दे दे भाई, 150 पेज कुछ ना कुछ तो पढ़ लूंगा। तो जेरोक्स लिया उससे मैंने। अब लगभग 1.5 दिन में से आधा, मतलब वो 0.25 तो खराब ही हो गया था। जेरोक्स लिया, ज्ञान मान लिया सब पूरा अच्छे से, फिर बैठा पढ़ने। तो तभी मैंने एनालिसिस किया कहां से क्या क्या आता है। तो एक चैप्टर उसमें होता था वाउचिंग वेरिफिकेशन, आई डोंट नो तुम्हारे इसमें होता है कि नहीं। वाउचिंग वेरिफिकेशन मतलब मान लो अगर तुम हॉस्पिटल का ऑडिट कर रहे हो तो क्या क्या चेक करोगे, अभी बिल चेक करेगा, बेड कितना है वो चेक करेगा, बराबर वो सब चेक करेगा, बेसिक। मान लो तुम होटल का कर रहे हो अगर ऑडिट, तो क्या क्या चेक करोगे, अरे बिल तो हर जगह चेक करना है भाई, बराबर। तो 4 पॉइंट कॉमन थे। तो वाउचिंग वेरिफिकेशन यूज्ड टू कम फॉर 16 मार्क्स, पढ़ लिया। फिर एक होता था कारो, पढ़ लिया। उस समय एक होता था कंपनी ऑडिट, पढ़ लिया। ये 3 का मिला के लगभग वेटेज वाज 30 मार्क्स। उसके अलावा तभी एमसीक्यूज तो नहीं आते थे, बट ट्रू और फॉल्स आता था, 10 ट्रू और फॉल्स 20 मार्क के,
बराबर, उसमें वही विद रीजन देना पड़ता है। तो रीजन तो अपने को पता है, तो मुझे ट्रू और फॉल्स बताओ, रीजन मैं देता हूं, वो तो अपने को सीखा हुआ है, बराबर। तो मैंने क्या किया, ट्रू और फॉल्स अब कितने चैप्टर के पढ़े, तो मैंने पांच अटेम्प्ट के ट्रू और फॉल्स पढ़ लिए। बोला कुछ रिपीट हो गया, कुछ सिमिलर आया तो कर लेंगे अटेम्प्ट। पूरा हाथ में पढ़ाई था, ठीक है। अब और क्योंकि दिन कम थे, अब मेरे पास पढ़ने को काफी कुछ कंटेंट आ गया था, तो मैं पढ़ रहा हूं और एग्जाम के एक रात पहले सोया भी नहीं, तो जगने के लिए रेड बुल वगैरह, तभी फील आती है रेड बुल पीने से, है ना। नींद तो पूरी आती है उससे भी, कोई कैफीन से कोई नींद नहीं भाग रही है, लेकिन फील जरूर आती है कि रेड बुल लिया हुआ ऐसे एकदम चुस्की चुस्की लेके पूरा रात में पढ़ाई किया। अब मेरा जो एग्जाम सेंटर था वो मेरे घर से 10 भी नहीं 5 मिनट पे था, मतलब मेरा घर और कॉलेज इधर एकदम बाजू में, अच्छा सेंटर था मेरा ऐसा। तो सोया तो नहीं हूं, तो नॉर्मली जब मैं एग्जाम के लिए निकलता हूं तो मॉम टेंशन वगैरह में होती है कि बच्चे का एग्जाम है, ये वो टेंशन मेरे को तो कुछ था ही नहीं। बोलते बेटा खाना खा ले, मैं बोला 10 मिनट में आया, अभी क्या खाना, क्योंकि जब तुम सोते नहीं हो ना, यू डोंट फील लाइक ईटिंग समथिंग, क्योंकि तुम्हारा सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पूरा बॉडी एकदम ऐसा हो गया है, अलर्ट बहुत होते हो तुम, बट वो खाना नहीं जाता पेट में। तो मैंने बोला रुको आधे घंटे में आ रहा हूँ, बस अटेम्प्ट करूंगा, रोल नंबर लिखूंगा, थोड़ा बहुत लिख के आ जाऊंगा। अब पेपर आया हाथ में, अब जब पेपर आया तो देख के तो समझ गया कि क्योंकि अकाउंट ऐसा नहीं है ना कि नंबर से सॉल्व कर लिया, कुछ थियरी है। अब एक दिन पहले पढ़ा तो है, तभी लगता है कि सब याद है, वो एग्जाम में जाके सब खिचड़ी बन गई पूरी, कुछ याद नहीं आ रहा है। अब दो ऑप्शन थे, या तो निकल जाओ या बैठो। मैं बैठा, अब 3 घंटे में पूरा 100 मार्क का पेपर लिख कर आया हूं। क्या लिखा मेरे को नहीं पता, वाउचिंग वेरिफिकेशन जो आता था थोड़ा थोड़ा लिखा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स रीजन लिखा, बराबर। कंपनी ऑडिट थोड़ा बहुत लिखा, कारो थोड़ा बहुत लिखा, ऐसे 20-30 मार्क का ऑनेस्टली नहीं था पास होने लायक, ठीक है पेपर मेरा तो, बट लिखा 100 मार्क का। अब बाकी जो चैप्टर आते नहीं तो उसमें ऐसा क्या लिख दिया, उसने जो पूछा वो नहीं लिखा, जो मेरे को आता था मैंने वो लिखा, बराबर। मतलब भाई मतलब प्रॉपर बीकॉम लेवल। अब इसमें क्या लोग शर्मा जाते हैं कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, अरे वो तेरे मासी का लड़का है भाई, क्या सोचेगा तेरे बारे में, तू लिख, लिखने का ये बैठ है तो लिखो, तो लिखा। लेकिन घर आके देखो अपन 2 काउंटिंग करते, एक बेस्ट केस एक वर्स्ट केस, बेस्ट केस में 32, वर्स्ट केस में 20, तो कैसा पास होएगा भाई, नहीं हो रहा। बोला ठीक है बैठना ही तो था, देकर आगे कोई बात नहीं है। फिर आया आईटीएसएम। अब आईटीएसएम की खास बात पता है क्या थी, आईटी तो पढ़ा था, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। क्यों वो होता है प्रोक्रेस्टिनेट किया, बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, इतना बाद हो गया कि एग्जाम ही आ गया। अब या तो आईटी रिवाइज कर लो या एसएम नया वो पढ़ लो। बोला भाई जिसके लिए पेपर दे रहे वही पढ़ते हैं, तो आईटी मैंने अच्छे से पढ़ा। एसएम जो देख पाया 15 मिनट में आधे घंटे में, ऐसा वो चैप्टर के नाम देख रहा, कुछ नहीं समझा, कोई स्ट्रेटजी दिया था, बिजनेस लेवल फंक्शनल लेवल ये वो सब ज्ञान दिया हुआ था, पूरा ज्ञान पूरा था उसके अंदर, लेकिन समझ कुछ नहीं रहा था उसके अंदर। तो ठीक है मैं बोला जाने दो, आईटी लिख कर आएंगे, इसमें फेंकेंगे 10 मार्क तो मिल जाएगा। 60 मार्क चाहिए था एग्जामिशन के लिए मेटा पेपर में। अब तुमको पता रहेगा हर ग्रुप में एक पेपर टारगेट होता है, वो आईटी था। टारगेट मतलब तुम कितना भी पढ़ लो तुम्हारे अच्छे मार्क्स उसमें नहीं आ सकते, तो उसमें 40 मार्क लाने के वादे हो जाते हैं। तो पेपर ऐसा नहीं था कि तुमको कुछ नहीं आता है, बट मेरे को एग्जामिशन चाहिए था, एग्जामिशन वाला पेपर नहीं चाहिए। बट अगेन मेरे को 50 मार्क के आईटी में से अराउंड 30 मार्क का अच्छे से आता था, 20 मार्क का बहुत डिफिकल्ट पूछा था उन्होंने, नहीं समझा मुझे, तो मैंने लिखा बट फिर भी। फिर आया एसएम। अब एसएम सब्जेक्ट बहुत प्यारा है क्योंकि इसमें फेंकने का पूरा स्कोप है। वो पूछेगा एडवांटेजेस, तो अपन एक लिखेंगे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज, फिर उसी को 5वें लाइन पे वही रिपीट हो रहा है उधर, वो एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा है उसके अंदर। तो एसएम पेपर होता है, तो पूरा भर के आया, पूरा 100 मार्क का पेपर ये भी लिख कर आया। लेकिन पता है फेंका है यार, बहुत गंदा फेंका है, मतलब मैं खुद का पेपर देखूं तो मेरे को शर्म आ जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब रिजल्ट का दिन आया, तो मेरी आदत है रिजल्ट मैं तुरंत नहीं देखता हूँ, मैं मेरी पंचायती पूरी चलती है 2 घंटा पहले पूछने का क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब फेल है कोई दिक्कत नहीं अब देखेंगे। तो ग्रुप 1 में 4 पेपर थे, एडवांस अकाउंट्स इट वाज 65 प्लस, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता 65 या 68 ऐसा कुछ था, एग्जामिशन था। लॉ 57, कॉस्टिंग 48, मतलब ग्रुप 1 का टारगेट पेपर वाज कॉस्टिंग, तो 48 आया, और टैक्सेशन अगेन एग्जामिशन, बराबर डीटीआईटी वो टाइम पे भी था। तो ग्रुप 1 का टोटल वाज 238, ये मुझे याद है, 400 में से 238, ठीक है, तभी 4 पेपर होते थे ना, तो 238, 2 में एग्जामिशन, एक में 57, एक में 48, डन। मैंने इतना देखा, और मैं रिजल्ट कैसे चेक करता हूं, मेरी वाइफ तभी गर्लफ्रेंड थी वही, तो मेरा एक जगह है, मतलब होता है ना फाउंडेशन में वही पास हुआ था वैसा, तो पार्किंग में जाके खड़े होता हूं, एक पार्किंग में वाइफ कॉन कॉल पे रहेगी, और वैसे ईयरफोन तभी, और तभी टैप खोलने का उधर ही, और फिर वो फोन पे रहनी चाहिए, फोन करना नहीं चाहिए, वरना वो फिर लकी चम खराब हो जाता है पूरा। तो वैसा पूरा एकदम निब्बा निब्बी वाला सब चल रहा था उसके अंदर। तो मैं बोला अरे पास हो गया पास हो गया पास हो गया। तो उसने पूछा ग्रुप 2 देख, तो मैंने बोला अरे हाँ वो तो देखा ही नहीं, तो ग्रुप 2 में लिखा था पास। बोला ये कैसे पॉसिबल है। मार्क्स पहला कौन सा था, एडवांस अकाउंट्स 50, ठीक है एक्सपेक्टेड, मतलब 60 मार्क का पेपर लिखा था, अकाउंट से पूरा तो मिल ही सकता है, तो 50, और लाइक वाह मजा आ गया। ऑडिट 40, बोला भाई आईटीएस 40, टोटल कितना हुआ 130। पास होने के लिए एग्रीगेट में 50% होना चाहिए, 150 होना चाहिए, बराबर विद सेट ऑफ
ग्रुप 1 के मार्क्स का मुझे मिल गया सेट ऑफ। सेट ऑफ माने अगर तुम्हारे एक ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में मान लो तुम्हारे सब में मिनिमम मार्क्स आया है, लेकिन एग्रीगेट नहीं बन रहा है, एग्रीगेट में टोटल मिला के 150 होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो आपको अगले ग्रुप का सेट ऑफ मिल जाता है। वो तब होता है जब आप दो ग्रुप एक साथ देते हो। अगर एक ग्रुप पहले पास हो गया तो उसका फिर सेट ऑफ नहीं मिलता आपको बाद में जाकर। तो ये मेरे को यहाँ से सेट ऑफ मिला और मैं पास हो गया बोथ ग्रुप। अब ऐसे सिनेरियो में तुमको क्या लगता है, मेरे को पास किया है क्या, मतलब पास हुआ क्या? पास किया है, बराबर। अब वो कैसे होता है, टेल यू। व्हेनेवर इन केस इफ योर मार्क्स आर गुड इन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स एंड इफ यू आर स्कोरिंग लेट्स से 35 प्लस या 36 प्लस, तो वो 3-4 मार्क ग्रेस देते हैं, बराबर। बट उसके लिए तुम्हारा एग्रीगेट का इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा एग्रीगेट का इशू इसलिए नहीं था बिकॉज ग्रुप 1 में मेरे भयंकर अच्छे मार्क्स थे, अच्छे मतलब डिसेंट थे भाई। 40 मार्क का बफर होना मतलब बड़ी बात है। नाउ यू विल कॉल इट सर, ये तो आप पूरा प्रॉपर लक से पास हुए हो। नाउ आई टेल यू 3-4 थिंग्स। पहला, चल माना 40 मिलना वाज लक, ये एग्रीगेट बनना लक नहीं था, उसमें मेहनत थी, पहली चीज। सेकंड चीज, तुमको अगर लगता है कि सर ये तो बड़ा मस्त चीज है, बहुत लकी हो आप, तुम्हारे में हिम्मत है, जब पेपर आएगा एग्जाम में और तुमको चीजें नहीं आती है, 100 मार्क का लिखने का हिम्मत है तुम्हारे अंदर। एक क्वेश्चन जब एग्जाम में नहीं आता ना, पसीने छूट जाएंगे सीए का पेपर के अंदर, क्योंकि इसमें कॉपी भी नहीं कर सकते उसका कौन सा करेक्ट है, बराबर। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, व्हेन यू सी सम न्यू क्वेश्चंस, भाई पसीने छूट जाते हैं, कुछ सोचता नहीं है, जो आता है वही भूल जाते हैं, नहीं आता वो क्या लिखेगा तुम लोग, पूरा होता है ना ब्लैंक हो गए सर, पूरा ब्लैक आउट हो गया, ब्लैक ब्लैक खेल जाते हैं सर, पूरा होता है ना वैसा, वो पूरा सांस रुक जाएगा तुम लोग को, सब याद आएगा, सब याद आएंगे तुम लोग को, बराबर। क्या उस प्रेशर में लिख के दिखा दो 100 मार्क का पेपर, लिख ही नहीं पाओगे तुम, बराबर। और मतलब वो उस समय पे अलर्ट रहना कि तुमको क्या आता है, तुमको क्या अटेम्प्ट करना है, दैट वाज नॉट लक। हाँ, मैं मानता हूं 40 मिलना वाज लक 110%, बट लक फेवर्स द ब्रेव। तुम में हिम्मत है, बिना बड़े पेपर देके दिखाओ। तुम तो होते हो अटेम्प्ट स्किप कर देंगे सर, अगला अटेम्प्ट देंगे ना, क्या दिक्कत है। तो मैं ये तुमको क्यों बता रहा हूं, तुम में से काफी लोग की सिचुएशन मेरी जैसी ही होगी। एक ग्रुप का पढ़ाई होता हुआ दिख रहा है, दूसरा ग्रुप थोड़ा कच्चा पक्का लग रहा है। मैं बोलता हूं इवन इफ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ चांस नाउ, गो फॉर इट। पता नहीं क्यों, मेरा एक और दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, सेम सिचुएशन, ग्रुप 1 उसने भी अच्छे से पढ़ा था, आईटी क्लास हमने साथ में किया था। हमारा सिचुएशन ये था कि हम ग्रुप 2 सिर्फ आईटी के लिए देंगे। जब ग्रुप 2 का दिन आया ना, ही बैकड आउट। वो बोला भाई मैं नहीं हैंडल कर पा रहा प्रेशर, मैं नहीं दूंगा ग्रुप 2। मैंने बोला देख के तो आते, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो भरा है, पैसा तो वसूलते हैं, एग्जाम फीस भरी है भाई, जाके आते। और ऐसा तो है नहीं कि कुछ करने को है, अभी कुछ करने को तो है नहीं, खाली बैठे देख के तो आते। वो बोला नहीं नहीं बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, मैं नहीं झेल पाऊंगा। उसने पेपर दिया ही नहीं, और जब रिजल्ट आया ना, उसको ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो खराब दोस्त है, ये तो बिना होते ना कुछ लोग जो बोलते पढ़ा नहीं और पास हो जाते, उसको ऐसा लगता है मेरे खिलाफ कि अरे ये तो बेवड़ा आदमी है, तो बिना पढ़े पास हो गया। बट मेरी जेन्युइन सिचुएशन थी कि मेरे को आता ही नहीं था कुछ भी। स्टैंडर्ड्स नाम की चीज होती है, ये मेरे को फाइनल में मालूम पड़ा है। स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग भी होता है ना कुछ, मेरे को मालूम फाइनल में पड़ा कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। अबे 1.5 दिन में तुम क्या पढ़ लेगा भाई। और तभी ऐसा भी नहीं था कि तुमने किसी का रिवीजन देख लिया, मैराथन देख लिया, चले गए, वो तो अच्छी चीज थी उल्टा। तो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, luck will play a factor sometimes, but that will only be 5 or 10%. 90% will be your hard work, will be your bravery. CA exams is not only about studies. अगर सिर्फ पढ़ने की बात होती ना, पढ़ते सब है। मैंने कितनों को देखा है, अच्छों को देखा है, प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर रिवीजन, एग्जाम में जाके पैनिक, 3 घंटे में रायता फैला दिया, फेल हो गए। Why? Because CA में आपका सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, फिजिकल हार्डवर्क नहीं चाहिए, यहाँ का हार्डवर्क चाहिए, यहाँ का स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ इमेंस चाहिए, इमेंस। क्योंकि 1.5 दिन में मान लो कोई चैप्टर रिवाइज नहीं हो पा रहा है, उसको पैनिक बटन नहीं दबाने का। एग्जाम में मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पैनिक बटन नहीं दबाने का, जो आता है उसको अटेम्प्ट करने का, जो नहीं आता है फेंक के आने का। वो सब रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्किल। मैंने उस समय एक चीज तो सीख ली, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। और सच्ची बोल रहा हूँ, आई फील नर्वस ड्यूरिंग एग्जाम्स, बट मेरे को टेंशन नहीं होता है। नर्वसनेस तो होती है, पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, वो थोड़ा सा एक पसीना तो आता है, बट मेरे को डर नहीं है किसी चीज का। फाइनल में भी व्हेन आई वाज गोइंग फॉर द पेपर्स, आई वाज नेवर स्कैर्ड ऑफ एनी पेपर। भाई आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, मेरी गलती थोड़ी ना, पेपर थोड़ी ना मैंने बनाया है, मेरे हाथ में पढ़ाई करना, पढ़ा गए, पेपर जो आएगा देख लेंगे। तो मैं तुमको यही कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी ये होएगा। और तुम्हारे साथ मैं बता रहा हूँ, 100 में से 50 लोग प्रिपरेशन में नहीं, यहाँ से फेल होते हैं। उनको तुम कभी भी पूछोगे ना, उनका अगर 4 रिवीजन भी हो रहेगा ना, बोलेगा कुछ नहीं पढ़ के हुआ, आपको डर लग रहा है, पता नहीं इनफ है कि नहीं, कुछ नहीं आ रहा है मेरे को, याद ही नहीं आ रहा है मेरे को। वो हमेशा से पैनिक में से काम करते रहेंगे। भाई उसका काम खराब ही होना है। इसलिए तुम कभी भी आते ना मेरे पास, मैं बोलता टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग, टेंशन क्या चीज के, 2 चैप्टर नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। अबे एडवांस अकाउंट्स, ये जो मैं पढ़ के गया था, ये 60 मार्क का सिलेबस, ये भाई 40% का सिलेबस था, 60% सिलेबस मैंने किया ही नहीं था। क्या स्ट्रेस है तुम लोग को, जो आता है उतना लिखकर आने का।
तो अब मैं तुमको ये बता रहा इसलिए भी हूँ बिकॉज समटाइम्स जब तुम्हारा पेपर खराब जाता है ना, जैसे मान लो मेरा ऑडिट खराब गया, तो अपन क्या करते हैं, पेपर डिस्कशन में लगते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, मेरा क्या हुआ, पूरा पंचायती बिठा दे आधे घंटे का 1 घंटे का, बराबर पूरा ग्राम पंचायत बैठा उसके अंदर, डिस्कशन पूरा चालू एक करके, और उसके बाद इसके टेंशन में पढ़ाई नहीं करते वो दिन, और उसका इंपैक्ट आता है आने वाले पेपर में। अब मान लो मैं ये करता अगर बैठ के कि यार क्या खराब पेपर था, छोड़ना नहीं देते करके, और एक दिन बर्बाद कर देता, तो होता क्या, जो पेपर खराब गया ना 40 तो उसमें आ जाता है, 40 तो उसमें आ ही जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, लॉ का पेपर बहुत टफ आया, और एक पूरा लपेट लिया बच्चे को, मतलब क्या पूछा, मतलब पूछो मत, क्या मस्त पूछा एकदम, पूरा धो डाला उसको अच्छे से, निर्मा साबुन से धोया उसको पूरा, बराबर। और वो इतना पैनिक हुआ। उसके बाद आता है डीटीआईडीटी का पेपर, बच्चे ने डीटीआईडीटी वैसी लेनी है, वो लॉ का पेपर देकर आधा दिन बर्बाद किया, इंस्टीट्यूट ने लॉ में दिया ग्रेस अप, लॉ में मैक्सिमम लोग पास, सब डीटीआईडीटी में फेल कर दिए। क्यों? ये जो ये मेंटल स्किल है ना, इस पे भी काम करना, और इस पे काम करने का एक ही तरीका है, थोड़ा केयरफ्री बनने का। हाँ, केयरफ्री का मतलब ये नहीं पढ़ाई भी नहीं कर रहे बोले अलग ही केयरफ्री है भाई, गलत इंटरप्रिटेशन हो गया वो। केयरफ्री का मतलब होता है तुम्हारे हाथ में पढ़ाई करना है ना, तुम पढ़ाई करो, बराबर। पेपर जैसा आएगा याद आएगा, लिखेंगे, नहीं आएगा फेंकेंगे। और मैंने एक और चीज दिन सीखी, पेपर तो 100 मार्क का लिख कराने का, बराबर, लिखने का 100 मार्क का। तुम सोचो अगर मान लो मैंने ऑडिट में नहीं लिखा होता 100 मार्क का, 40 मार्क का लिख के आता, पास करता? कैसे कर देता भाई, कहां देता मार्क्स? वो बेचारा रुका है कि मेरे को आकाश बंदे को मार्क्स देना है, बट तुमने लिखा ही नहीं है, तो कहां दे देगा मार्क्स? तो इसलिए पेपर भर के आओ, सोचो मत कि वो क्या सोचेगा भाई, तू फेल होगा तो बहुत कोई बहुत कुछ सोचेगा तेरे बारे में, तो सोचने का नहीं उस समय पे, बिंदास लिखने का, बिंदास एकदम बेशर्म होकर लिखने का, और पूरा लिखने का, और फटाफट लिखने का, बिल्कुल टेंशन लेने का। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मिलता है मार्क्स। मैं बोल रहा हूं मेरे को नहीं था 40 का पेपर, अबे मैं खुद को 40 मार्क ना दूं, उसने दे दिया मेरे को, वैसा लाख मार्क को सब पास किया, बोला बोले बराबर। और मैं बताऊं सीएफ फाइनल में भी एक सब्जेक्ट था डॉट 40 40 मार्क पे पास हुआ, उसमें भी मैंने काउंटिंग की थी, वर्स्ट केस बेस्ट केस, बैठ गया 40 मार्क आया, 40 उसमें भी मुझे हुआ था 35 प्लस आया रहेगा, 40 कर दिया। बट तुम बोलोगे अगेन लक, फाइनल में 4 एग्जाम्पशन थी मेरे को, 4 एग्जाम्शन, 8 पेपर होते थे, 8 में से 4 एग्जाम्शन, बराबर। 400 वाज पासिंग, आई गॉट 468 समथिंग समथिंग, बहुत मार्क्स थे भाई मेरे पास। तो लक एक फैक्टर है, बट टू कॉम्प्लीमेंट इट यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, यू नीड टू डू हार्ड वर्क। सिर्फ मान लो अगर ये लक है, और मान लो यहाँ 200 पे पास हो रहे, क्या करूं, लक का आचा डालू क्या? तुमको समझा मैंने क्या बोला? सो थोड़ा ब्रेव रहना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज फाइनल से ज्यादा टफ इंटर है, खुला बोल रहा हूं, इंटर टफ है फाइनल से। आई टेल यू व्हाई। इंटर क्लियर करने के बाद फाइनल का अटेम्प्ट 3 साल बाद होता है, यू हैव 3 इयर्स। तभी तुम रोज सिर्फ एक क्लास करते हो, सुबह क्लास करते हो, ऑफिस जाते हो, उस क्लास का रिवीजन करते हो, दिन में चलिए एक क्लास, सेल्फ स्टडी करने को मिलता है 6 महीना। इंटर में फाउंडेशन से लेके इंटर तक 1 साल का गैप, उसमें तुम दिन में कर रहे हो 3 क्लास, कॉलेज अलग से, वो महापरीक्षा बीकॉम वो अलग से बीच में घुसेगी, बराबर। क्लासेस भी करना है, सब्जेक्ट तो यहाँ भी 6 वहां भी 6, लेंथी तो यहाँ भी है वहां भी है भाई। मैं एफआर पढ़ाता हूँ, एफआर का जो क्लासेस लेक्चर्स टाइम है रेगुलर बैच में 270 आवर्स, इंटर में रेगुलर बैच 250 आवर्स, 20 घंटे का फर्क है। कंटेंट तो है उसमें भी, तुम्हारे पास भी कंटेंट है। इंटर डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज लेस टाइम स्पैन में यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, तो यू हैव टू बी टफ। और प्लस फाइनल में जाके थोड़ा इंसान मैच्योर हो जाता है। इंटर में यार अपन कहाँ इतने नन्हे से 3-3 किताब पढ़ रहे थे फाउंडेशन में, वो भी अपने को ऐसा लग रहा था अचानक से बम फोड़ देंगे इंटर की सारी किताबें। इंटर की कभी किताबें जमा करना भाई, घर खरीद लोगे इतना महंगा मिलेगा उसका, बराबर। क्या उतना सारा किताब होता है उसके अंदर, तो हियर द चैलेंज इज इवन मोर। तो यहां से टफ रहना। हार्डवर्क में ना 19-20 रहेगा तो भी ठीक है, यहां से 19 हुए ना खत्म, गेम ओवर। तो पैनिक कभी नहीं करना, और उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम नाउ। अभी भी ऐसा रहेगा ना, थोड़ा बैकलॉग है, थोड़ा बाकी है सर, ऐसा लगता है 1 महीना ज्यादा मिल जाता तो मजा आ जाता, वो 1 महीना मिल जाता ना तो भी तो यही बोलता कि और मिलता तो मजा आ जाता। टाइम इज नेवर गोइंग टू बी इनफ। और मैं बताऊं आज जो बंदा रैंक लाने वाला है ना, उसका भी पूरा पढ़ के नहीं हुआ है, वो भी इसी सिचुएशन में होगा, बस वो यहाँ से टफ है, वो यहाँ से स्मार्ट है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं कोई मेरे कभी रैंक ही नहीं है भाई, ना इंटर में रैंक है, ना फाउंडेशन में, ना फाइनल में, बट अपने को वो चाहिए 50, खुश है अपन, बाकी बांट दो किसी को, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बराबर। तो मैं वही कैटेगरी हूँ जो पढ़ के भूल जाता है, पढ़ाई नहीं हुआ, बहुत सारा बाकी है, बट हाँ एक चीज में आई नो आई हैव एज ओवर अदर्स, दैट इज हियर। यहाँ से स्ट्रांग रहने का। नर्वसनेस सबको होगा, इट इज नॉट कि भाई टेंशन ही नहीं आता, टेंशन तो आता है, बस उसको मैं अपने ऊपर हावी कभी होने देता नहीं हूँ। आई नो व्हाट आई हैव टू डू, आई नो व्हाट आई मीन टू डू, तो वो तुम हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू बिल्ड हियर। तो टेंशन नहीं लेने का, उसका एक ही स्टेप है, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। हो रहा है तुम्हारे हाथ में काम, टाइम कम है, जितना है उतना पढ़, बराबर। टाइम एकदम ही कम है तो कोई बात नहीं, सिलेक्टिव पढ़। अच्छा सिलेक्टिव पहले दिन से नहीं पढ़ने का, बाद में टाइम कम है तो पढ़ने का, तो थोड़ा ये संभाल लेना, बस तुम हो जाओगे पास, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि आईसीआई करता है पास, देखो किया ना पास, लक्षण थे क्या पास होने के? इधर नहीं थे भाई, कर दिया पास, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हो पास, बराबर। क्या तो हो जाता है। और एसएम तो मैंने पढ़ा भी नहीं, तो भी दे दिया ना, आईटीएस में मिला के 40। और तुमको पता है सबसे बेस्ट चीज, एसएम का प्रोफेसर था मैं, आई यूज्ड टू टीच एसएम। मैंने बीच में
थोड़ा मॉनिटरी कंस्ट्रेंट था तो मैं ऐसे भी पढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे पता है वहां 8 चैप्टर होते थे तभी। अभी तुमको 5 चैप्टर ही है, 5 अच्छे चैप्टर, कितने चैप्टर, 5 चैप्टर है, तभी पहले 8 होते थे। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, तभी वो चैप्टर 4 5 6 होता था। पहला इंट्रोडक्शन टू एसएम वगैरह होता था, थोड़ा आता है मेरे को। मेरा एक लेक्चर भी है यूट्यूब पे, सर्च करना आकाश कंदो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, 1 घंटे में एसएम रिवाइज करवाया था मैंने तभी। और तभी मैं जब सोच रहा था, मैं सोचा भाई मैं तो पढ़ा ही नहीं है, ये होता ना एकदम चिटिंग हो गई है तो, बट ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज क्या बात है, बढ़िया ना रे, बस गुड, अरे वाह, अरे बस बस